हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे 1950 की अमेरिकी रोमांटिक वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है और इसमें जॉन वैन और मॉरिन जो ओहारा ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ड अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन कीबे यॉर्क के रूप में, फिर सी वी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नाथन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल कीबे यॉर्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जैक कैरोल्स नाइस, विक्टर मैककॉलरिन, ग्रांट विंसेंट। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फरावर्ड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्ला द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैन ए मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन द्वारा संपादित है जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स, अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट लंबी काफ़ी लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में यॉर्क टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह यॉर्क की कमान में आता है जहां यॉर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और यॉर्क अपने बेटे से निपटते हैं तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं ताकि यॉर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चे पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, यॉर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मैक्सिको में घुस जाता है और अपने जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइंट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वार्नर फिल्म बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बादी समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना। बेला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकगिनीज की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप के जटिल है। रियो ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है जो फोर्ड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल कीबे यॉर्क को टेक्सास सीमा पर सेकंड यूएस कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। यॉर्क ने अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर
दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यार्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यार्क का बेटा ट्रूपर सेफ्रन सेफ यार्क रेजिमेंट में भेजा गया 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में यॉर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सैफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ डेविस टायरी और डैनियल सेंटिबून से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की अलग रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग सैफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में सैफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसी प्रयास को अस्वीकार कर देती है। अपने बेटे के भविष्य को लेकर संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने में सफल होते हैं। जब यॉर्क का गश्ती दल रियो ग्रांडे तक पहुंचता है तो उनके पीछे चल रहे अपाचे को पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक मैक्सिकन गश्ती दल से होती है। वे सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं और दोनों इस बात पर की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका सैनिक मैक्सिको में प्रवेश नहीं कर सकते। यॉर्क से उसके पूर्व गृहयुद्ध कमांडर फिलिप शेरिडन ने मुलाकात की, जो अब मिसौरी के सैन्य डिवीजन के ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है, जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ट अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन किबे यॉर्क के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नॉर्थन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल किबी यॉर्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जे कैरोल्स नाइस, विक्टर मैककॉलरिन, ग्रांट फिशर। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फरावर्ड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्हा द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैन, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन द्वारा संपादित है जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स, अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट लंबी काफ़ी लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में यॉर्क टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह यॉर्क की कमान में आता है, जहां यॉर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और यॉर्क अपने बेटे से निपटते हैं तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं ताकि यॉर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चे पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, यॉर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मैक्सिको में घुस जाता है और अपने जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है, जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया।
पटकथा जेम्स वांडर फिल्म बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बाद की समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना। बेला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकजीनी की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग-थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप से जटिल है। रियो ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है, जो फोर्ड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल कीबेयोर को टेक्सास सीमा पर सेकंड यूएस कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था, ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। यॉर्क ने अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यॉर्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यॉर्क का बेटा ट्रूपर सेफ्रन सेफ यॉर्क रेजिमेंट में भेजा गया 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में यॉर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सेफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ डेविस टायरी और डैनियल सेंटिबून से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की अलग रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग सेफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में सेफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसे प्रयास को अस्वीकार कर देती है। अपने बेटे के भविष्य को लेकर संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने में सफल होते हैं। जब यॉर्क का गश्ती दल रियो ग्रांडे तक पहुंचता है तो उनके पीछे चल रहे अपाचे को पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक मैक्सिकन गश्ती दल से होती है। वे सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं और दोनों इस बात पर की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका सैनिक मैक्सिको में प्रवेश नहीं कर सकते। यॉर्क से उसके पूर्व गृहयुद्ध कमांडर फिलिप शेरिडन ने मुलाकात की, जो अब मिसौरी के सैन्य डिवीजन के ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवेलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है, जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ट अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन कीबे यॉर्क के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नॉर्थन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल कीबे यॉर्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जैक कैरोल्स नाइस, विक्टर मैककॉलरिन, ग्रांट फिशर। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फरावर्ड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्ला द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया।
मॉरिशस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैन, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन। द्वारा संपादित है जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स। अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट लंबी काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में यॉर्क टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह यॉर्क की कमान में आता है जहां यॉर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और यॉर्क अपने बेटे से निपटते हैं तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं ताकि यॉर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चे पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, यॉर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मैक्सिको में घुस जाता है और अपने जो जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइंट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वंडरफुल बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बादी समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना। बेला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकजीनी की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप के जटिल है। यो ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है जो फोर्ड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल की बेयोर को टेक्सिको सीमा पर सेकंड यूएसए कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। यॉर्क ने अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यॉर्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यॉर्क का बेटा ट्रूपर सेफ्रन सेफ यॉर्क रेजिमेंट में भेजा गया 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में यॉर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सेफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ ट्रेविस टायरी और डैनियल सेंटिबोन से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की अलग रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग सेफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में सेफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसे प्रयास की अस्वीकार कर देती है और अपने बेटे के भविष्य को लेकर
संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिक के द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने में सफल होते हैं। जब योर्क का गश्ती दल रियो ग्रांडे तक पहुंचता है तो उनके पीछे चल रहे अपाचे को पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक मैक्सिकन गश्ती दल से होती है। वे सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं और दोनों इस बात पर की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका सैनिक मैक्सिको में प्रवेश नहीं कर सकते। योर्क से उसके पूर्व गृहयुद्ध कमांडर फिलिप शेरिडन ने मुलाकात की, जो अब मिसौरी के सैन्य डिवीजन के ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है, जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ट अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन किबे योर्क के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नॉर्थन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल किबी यॉर्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जे कैरोलस नाइस, विक्टर मैककॉलरिन, ग्रांट फिशर। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फराउड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्ला द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैन, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स, अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में योर्क टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह योर्क की कमान में आता है, जहां योर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और योर्क अपने बेटे से निपटते हैं तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं ताकि योर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चे पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, योर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मैक्सिको में घुस जाता है और अपने जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है, जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वार्नर फिल्म बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बाद की समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना। बेला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकगिनीज की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग-थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप के जटिल है। रियो ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है, जो फोर्ड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में।
1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल कीबे योर्क को टेक्सास सीमा पर सेकंड यूएस कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। यॉर्क ने अभी-अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यार्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यार्क का बेटा ट्रूपर सेफ्रन सेफ यार्क रेजिमेंट में भेजा गया और 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में यॉर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सैफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की इस अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ डेविस टायरी और डैनियल सेंटिन बून से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की अलग रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग सैफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में सैफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसी प्रयास को अस्वीकार कर देती है। अपने बेटे के भविष्य को लेकर संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने में सफल होते हैं। जब यॉर्क का गश्ती दल रियो ग्रांडे तक पहुंचता है तो उनके पीछे चल रहे अपाचे को पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक मैक्सिकन गश्ती दल से होती है। वे सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं और दोनों इस बात पर की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका सैनिक मैक्सिको में प्रवेश नहीं कर सकते। यॉर्क से उसके पूर्व गृहयुद्ध कमांडर फिलिप शेरिडन ने मुलाकात की जो अब मिसौरी के सैन्य डिवीजन के ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ट अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन कीबे योर्क के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नॉर्थन ब्रिटिश के रूप में और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल कीबे यार्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जे कैरोल्स नाइस, विक्टर मैककॉलरिन, ग्रांट फिशर। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फरावर्ड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्ला द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैन, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पोर्ट गिलोनन द्वारा संपादित है जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स, अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में यॉर्क टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह यॉर्क की कमान में आता है जहां यॉर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और यॉर्क अपने बेटे से निपटते हैं तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं ताकि यॉर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके।
किले की महिला और बच्चे पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, यॉर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मेक्सिको में घुस जाता है और अपने जो जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है, जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइंट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वार्नर फिल्म बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बादी समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना। बेला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकजीनी की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग-थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप से जटिल है। रियो ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है, जो फोर्ड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल की बेयोर को टेक्सास सीमा पर सेकंड यूएस कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था, ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। यॉर्क ने अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे करने से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यॉर्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यॉर्क का बेटा ट्रूपर सेफ्रन सेफ यॉर्क रेजिमेंट में भेजा गया 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में यॉर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सैफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ डेविस टायरी और डैनियल सेंटिबून से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की अलग रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग सैफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में सैफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसी प्रयास को अस्वीकार कर देती है। अपने बेटे के भविष्य को लेकर संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है, जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने में सफल होते हैं। जब यॉर्क का गश्ती दल रियो ग्रांडे तक पहुंचता है तो उनके पीछे चल रहे अपाचे को पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक मैक्सिकन गश्ती दल से होती है। वे सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं और दोनों इस बात पर की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका सैनिक मैक्सिको में प्रवेश नहीं कर सकते। यॉर्क से उसके पूर्व गृहयुद्ध कमांडर फिलिप शेरिडन ने मुलाकात की, जो अब मिसौरी के सैन्य डिवीजन के ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवेलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है, जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ट अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन की बेयोर के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नाथन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल
किबी यॉर्क के रूप में है। हीरो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जैक कैरोलिस नाइस, विक्टर मैककॉलरिन, ग्रांट विंसेंट। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फरावर्ड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्ला द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिसस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैने, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स, अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट लंबी काफ़ी लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में यॉर्क टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह यॉर्क की कमान में आता है जहां यॉर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और यॉर्क अपने बेटे से निपटते हैं तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं ताकि यॉर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चे पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, यॉर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मैक्सिको में घुस जाता है और अपने जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वार्नर फिल्म बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बादी समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना। बेला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकगिनीज की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप के जटिल है। रियो ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है जो फोर्ड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल किबे यॉर्क को टेक्सास सीमा पर सेकंड यूएस कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। यॉर्क ने अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे करने से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यॉर्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यॉर्क का बेटा ट्रूपर सेफ्रन सेफ यॉर्क रेजिमेंट में भेजा गया 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में यॉर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सेफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी
परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ डेविस टायरी और डैनियल सेंटिंग बून से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की अलग रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग जेफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में जेफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसे प्रयास की अस्वीकार कर देती है। अपने बेटे के भविष्य को लेकर संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है, जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने में सफल होते हैं। जब यॉर्क का गश्ती दल रियो ग्रांडे तक पहुंचता है तो उनके पीछे चल रहे अपाचे को पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक मैक्सिकन गश्ती दल से होती है। वे सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं और दोनों इस बात पर की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका सैनिक मैक्सिको में प्रवेश नहीं कर सकते। यॉर्क से उसके पूर्व गृहयुद्ध कमांडर फिलिप शेरिडन ने मुलाकात की, जो अब मिसौरी के सैन्य डिवीजन के ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है, जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ट अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन किबे यॉर्क के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नॉर्थन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल किबे यॉर्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जे कैरोल्स नाइस, विक्टर मैककॉलरिन, ग्रांट फिशर। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फराउड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्ला द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैने, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स, अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में यॉर्क टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह यॉर्क की कमान में आता है, जहां यॉर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और यॉर्क अपने बेटे से निपटते हैं तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं ताकि यॉर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चे पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, यॉर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मैक्सिको में घुस जाता है और अपने जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है, जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वार्नर फिल्म बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है, जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बाद की समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध
में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना बेहला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकजीनी की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग-थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप के जटिल है। rio ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है, जो फोर्ड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल की योर को टेक्सास सीमा पर सेकंड यूएस कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था, ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। यॉर्क ने अभी-अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यॉर्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यॉर्क का बेटा ट्रूपर सेफ्रन सेफ यॉर्क रेजिमेंट में भेजा गया 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में यॉर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सैफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ डेविस टायरी और डैनियल सेंटिन बून से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की अलग रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग सैफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में सैफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसे प्रयास को अस्वीकार कर देती है। अपने बेटे के भविष्य को लेकर संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है, जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने में सफल होते हैं। जब यॉर्क का गश्ती दल रियो ग्रांडे तक पहुंचता है तो उनके पीछे चल रहे अपाचे को पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक मैक्सिकन गश्ती दल से होती है। वे सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं और दोनों इस बात पर की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका सैनिक मैक्सिको में प्रवेश नहीं कर सकते। यॉर्क से उसके पूर्व गृहयुद्ध कमांडर फिलिप शेरिडन ने मुलाकात की, जो अब मिसौरी के सैन्य डिवीजन के कमांडर ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवेलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है, जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ट अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन किबे यॉर्क के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नॉर्थन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल किबे यॉर्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जैक कैरोल्स नाइस, विक्टर मैककॉलरिन, ग्रांट फिशर। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फरावर्ड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्ला द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैन, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स, अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में यॉर्क टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था।
जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह यॉर्क की कमान में आता है, जहां यॉर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और यॉर्क अपने बेटे से निपटते हैं, तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मेक्सिको में शरण ले रहे हैं, ताकि यॉर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चे पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, यॉर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मेक्सिको में घुस जाता है और अपने जो जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है, जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइंट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वार्नर फिल्म बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है, जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बादी समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना। बेला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकजीनी की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग-थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप से जटिल है। रियो ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है, जो फोर्ड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल की बेयोर को टेक्सास सीमा पर सेकंड यूएस कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था, ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। यॉर्क ने अभी-अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यॉर्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यॉर्क का बेटा ट्रूपर सेफ्रन सेफ यॉर्क रेजिमेंट में भेजा गया 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में यॉर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सैफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ डेविस टायरी और डैनियल सेंटिबून से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की अलग रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग सैफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में सैफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसी प्रयास को अस्वीकार कर देती है। अपने बेटे के भविष्य को लेकर संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है, जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने में सफल होते हैं। जब यॉर्क का गश्ती दल रियो ग्रांडे तक पहुंचता है, तो उनके पीछे चल रहे अपाचे को पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक मैक्सिकन गश्ती दल से होती है। वे सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं और दोनों इस बात पर की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका सैनिक मैक्सिको में प्रवेश नहीं कर सकते। यॉर्क से उसके पूर्व गृहयुद्ध कमांडर
फिलिप शेरिडन ने मुलाकात की, जो अब मिसौरी के सैन्य डिवीजन के ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है, जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ड अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ड अपाचे में कैप्टन कीबे यॉर्क के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नॉर्थन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल कीबे यॉर्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जैक कैरोल्स नाइस, विक्टर मैककॉलरिन, ग्रांट विंसेंट। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फरावर्ड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्ला द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैन, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स, अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में यॉर्क टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह यॉर्क की कमान में आता है, जहां यॉर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और यॉर्क अपने बेटे से निपटते हैं, तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं, ताकि यॉर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चे पर हमले के बाद, जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, यॉर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मैक्सिको में घुस जाता है और अपने जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है, जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी, जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वार्नर फिल्म बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है, जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बाद की समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है, जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना। बेला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकगिनीज की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग-थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप से जटिल है। रियो ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है, जो फोर्ड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल कीबे यॉर्क को टेक्सास सीमा पर सेकंड यूएस कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था, ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। यॉर्क ने अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे करने से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यॉर्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यॉर्क का बेटा
2 पर सैफरन सेफ यॉर्क रेजिमेंट में भेजा गया और 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में यॉर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सैफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की इस अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ डेविस टायरी और डैनियल सेंटिन बून से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की अलग रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग सैफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में सैफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसे प्रयास को अस्वीकार कर देती है। अपने बेटे के भविष्य को लेकर संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने में सफल होते हैं। जब यॉर्क का गश्ती दल रियो ग्रांडे तक पहुंचता है तो उनके पीछे चल रहे अपाचे को पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक मैक्सिकन गश्ती दल से होती है। वे सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं और दोनों इस बात पर की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका सैनिक मैक्सिको में प्रवेश नहीं कर सकते। यॉर्क से उसके पूर्व गृहयुद्ध कमांडर फिलिप शेरिडन ने मुलाकात की, जो अब मिसौरी के सैन्य डिवीजन के ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है, जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ट अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन किबे यॉर्क के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नॉर्थन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल किबी यॉर्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जे कैरोलस नाइस, विक्टर मैककॉलरिन, ग्रांट फिशर। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फराउड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्हा द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैन, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन द्वारा संपादित है जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स, अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट लंबी काफ़ी लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में यॉर्क टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह यॉर्क की कमान में आता है, जहां यॉर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और यॉर्क अपने बेटे से निपटते हैं तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं ताकि यॉर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चे पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, यॉर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मैक्सिको में घुस जाता है और अपने जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है, जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वार्नर फिल्म बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल
32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बाद की समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना बेहला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकजीनी की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप के जटिल है। यो ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है, जो फोर्ड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल कीबे योर्क को टेक्सास सीमा पर सेकंड यूएस कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था, ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। यॉर्क ने अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यॉर्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यॉर्क का बेटा ट्रूपर सेफ्रन सेफ यॉर्क रेजिमेंट में भेजा गया 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में यॉर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सेफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ डेविस टायरी और डैनियल सेंटिन बून से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की अलग रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग सेफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में सेफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसी प्रयास को अस्वीकार कर देती है। अपने बेटे के भविष्य को लेकर संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है, जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने में सफल होते हैं। जब यॉर्क का गश्ती दल रियो ग्रांडे तक पहुंचता है तो उनके पीछे चल रहे अपाचे को पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक मैक्सिकन गश्ती दल से होती है। वे सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं और दोनों इस बात पर की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका सैनिक मैक्सिको में प्रवेश नहीं कर सकते। यॉर्क से उसके पूर्व गृहयुद्ध कमांडर फिलिप शेरिडन ने मुलाकात की, जो अब मिसौरी के सैन्य डिवीजन के ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवेलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है, जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ट अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन कीबे योर्क के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नॉर्थन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल कीबे योर्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जैक कैरोल्स नाइस, विक्टर मैककॉलरिन, ग्रांट फिशर। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फरावर्ड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्ला द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैन ए, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी है
उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स, अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट लंबी काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में न्यूयॉर्क, टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह यॉर्क की कमान में आता है जहां यॉर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और यॉर्क अपने बेटे से निपटते हैं तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं ताकि यॉर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चों पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, यॉर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मैक्सिको में घुस जाता है और अपने जो जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वार्नर फिल्म बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बादी समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना। बेला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकजीनी की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप के जटिल है। यो ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है जो फोर्ड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल की बेयोर को टेक्सिकन सीमा पर सेकंड यूएसए कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। यॉर्क ने अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यॉर्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यॉर्क का बेटा ट्रूपर सेफ्रन सेफ यॉर्क रेजिमेंट में भेजा गया 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में यॉर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सेफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ ट्रेविस टायरी और डैनियल सेंटिबून से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की अलग रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग सेफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में सेफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसी प्रयास को अस्वीकार कर देती है। अपने बेटे के भविष्य को लेकर संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था।
एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने में सफल होते हैं। जब योर्क का गश्ती दल रियो ग्रांडे तक पहुंचता है तो उनके पीछे चल रहे अपाचे को पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक मैक्सिकन गश्ती दल से होती है। वे सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं और दोनों इस बात पर की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका सैनिक मैक्सिको में प्रवेश नहीं कर सकते। योर्क से उसके पूर्व गृहयुद्ध कमांडर फिलिप शेरिडन ने मुलाकात की, जो अब मिसौरी के सैन्य डिवीजन के ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है, जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ट अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन किबे योर्क के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नॉर्थन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल किबी यॉर्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जे कैरोल्स नाइस, विक्टर मैककॉलरिन, ग्रांट फिशर। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फराउड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्ला द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैन ए, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स, अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में योर्क टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह योर्क की कमान में आता है, जहां योर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और योर्क अपने बेटे से निपटते हैं तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं ताकि योर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चे पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, योर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मैक्सिको में घुस जाता है और अपने जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है, जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वार्नर फिल्म बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है, जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बाद की समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना। बेला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकगिनीज की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग-थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप के जटिल है। रियो ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है, जो फोर्ड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल किबे योर्क को टेक्सास सीमा पर 2nd यूएस कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था।
ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। यॉर्क ने अभी-अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यार्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यार्क का बेटा ट्रूपर सेफ्रन सेफ यार्क रेजिमेंट में भेजा गया और 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में यॉर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सैफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की इस अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ डेविस टायरी और डैनियल सेंटिन बून से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की अलग रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग सैफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में सैफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसे प्रयास को अस्वीकार कर देती है। अपने बेटे के भविष्य को लेकर संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने में सफल होते हैं। जब यॉर्क का गश्ती दल रियो ग्रांडे तक पहुंचता है तो उनके पीछे चल रहे अपाचे को पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक मैक्सिकन गश्ती दल से होती है। वे सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं और दोनों इस बात पर की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका सैनिक मैक्सिको में प्रवेश नहीं कर सकते। यॉर्क से उसके पूर्व गृहयुद्ध कमांडर फिलिप शेरिडन ने मुलाकात की, जो अब मिसौरी के सैन्य डिवीजन के ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है, जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ट अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन कीबे यॉर्क के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नॉर्थन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल कीबे यॉर्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जे कैरोल्स नाइस, विक्टर मैककॉलरिन, ग्रांट फिशर। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फरावर्ड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्लाह द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैन, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स, अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट लंबी काफ़ी लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में यॉर्क टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह यॉर्क की कमान में आता है, जहां यॉर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और यॉर्क अपने बेटे से निपटते हैं तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं ताकि यॉर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चे पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, यॉर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मैक्सिको में घुस जाता है और अपने जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह
बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है, जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइंट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वार्नर फिल्म बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बादी समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना। बेला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकजीनी की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग-थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप से जटिल है। रियो ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है, जो फोर्ड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल किबे योर्क को टेक्सास सीमा पर सेकंड यूएस कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था, ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। यॉर्क ने अभी-अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यॉर्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यॉर्क का बेटा ट्रूपर सेफ्रन सेफ यॉर्क रेजिमेंट में भेजा गया और 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में यॉर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सैफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ डेविस टायरी और डैनियल सेंटिबून से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की अलग रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग सैफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में सैफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसे प्रयास को अस्वीकार कर देती है। अपने बेटे के भविष्य को लेकर संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है, जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने में सफल होते हैं। जब यॉर्क का गश्ती दल रियो ग्रांडे तक पहुंचता है तो उनके पीछे चल रहे अपाचे को पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक मैक्सिकन गश्ती दल से होती है। वे सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं और दोनों इस बात पर की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका सैनिक मैक्सिको में प्रवेश नहीं कर सकते। यॉर्क से उसके पूर्व गृहयुद्ध कमांडर फिलिप शेरिडन ने मुलाकात की, जो अब मिसौरी के सैन्य डिवीजन के ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवेलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है, जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ट अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन किबे योर्क के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नाथन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल किबी यॉर्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जे कैरोल्स नाइस, विक्टर मैकलारेन,
ग्रैंड विजन। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फरावर्ड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्ला द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैन, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन। द्वारा संपादित है जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स। अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट लंबी काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में न्यूयॉर्क, टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह यॉर्क की कमान में आता है जहां यॉर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और यॉर्क अपने बेटे से निपटते हैं तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं ताकि यॉर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चे पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, यॉर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मैक्सिको में घुस जाता है और अपने जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वार्नर फिल्म बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बादी समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना। बेला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकगिनीज की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप के जटिल है। रियो ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है जो फोर्ड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल की बेयोर को टेक्सिकन सीमा पर सेकंड यूएसए कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। यॉर्क ने अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यार्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यार्क का बेटा ट्रूपर सेफ्रन सेफ यार्क रेजिमेंट में भेजा गया 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में यॉर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सेफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ ट्रेविस टायरी और डैनियल सेंटिन बून से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक
मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग शेफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में शेफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसे प्रयास की अस्वीकार कर देती है। अपने बेटे के भविष्य को लेकर संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने में सफल होते हैं। जब यॉर्क का गश्ती दल रियो ग्रांडे तक पहुंचता है तो उनके पीछे चल रहे अपाचे को पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक मैक्सिकन गश्ती दल से होती है। वे सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं और दोनों इस बात पर की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका सैनिक मैक्सिको में प्रवेश नहीं कर सकते। यॉर्क से उसके पूर्व गृहयुद्ध कमांडर फिलिप शेरिडन ने मुलाकात की, जो अब मिसौरी के सैन्य डिवीजन के ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है, जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ट अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन किबे यॉर्क के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नॉर्थन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल किबी यॉर्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जे कैरोल्स नाइस, विक्टर मैककॉलरिन, ग्रांट फिशर। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फराउड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्हा द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैने, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स, अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में यॉर्क टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह यॉर्क की कमान में आता है, जहां यॉर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और यॉर्क अपने बेटे से निपटते हैं तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं ताकि यॉर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चे पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, यॉर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मैक्सिको में घुस जाता है और अपने जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है, जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वार्नर फिल्म बेल्ला की एक लघु कहानी पर आधारित है जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बाद की समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना। बेल्ला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकगिनीज की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण
के विपरीत एक अलग-थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप के जटिल है। rio ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है, जो फ्रॉइड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल कीबे योर्क को टेक्सास सीमा पर सेकंड यूएस कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था, ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। योर्क ने अभी-अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यार्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यार्क का बेटा ट्रूपर सेफ्रन सेफ यार्क रेजिमेंट में भेजा गया और 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में योर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सैफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ डेविस टायरी और डैनियल सेंटिन बून से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की अलग रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग सैफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में सैफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसे प्रयास को अस्वीकार कर देती है। अपने बेटे के भविष्य को लेकर संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है, जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने में सफल होते हैं। जब योर्क का गश्ती दल रियो ग्रांडे तक पहुंचता है तो उनके पीछे चल रहे अपाचे को पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक मैक्सिकन गश्ती दल से होती है। वे सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं और दोनों इस बात पर की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका सैनिक मैक्सिको में प्रवेश नहीं कर सकते। यॉर्क से उसके पूर्व गृहयुद्ध कमांडर फिलिप शेरिडन ने मुलाकात की, जो अब मिसौरी के सैन्य डिवीजन के ने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवेलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है, जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ट अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन कीबे योर्क के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नॉर्थन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल कीबे यार्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जैक कैरोल्स नाइस, विक्टर मैककार्लन, ग्रांट फिशर। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फरावर्ड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्ला द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिस सी कपूर, जॉन फोर्ड। अभिनेता हैं जॉन वैन, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स, अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में यॉर्क टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह यॉर्क की कमान में आता है, जहां यॉर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता
कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और यॉर्क अपने बेटे से निपटते हैं तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं ताकि यॉर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चे पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, यॉर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मैक्सिको में घुस जाता है और अपने जो जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है, जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइंट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वांडर फिल्म बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बादी समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना। बेला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकजीनी की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग-थलग बड़े जोड़े और उनके बेटे के बीच सुलह का इसका उपचार भावनात्मक रूप से जटिल है। यो ग्रांडे वर्ग के मुद्दे को भी संबोधित करता है, जो फोर्ड के काम को आमतौर पर वर्ग विशेषाधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1879 की गर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल कीबे यॉर्क को टेक्सास सीमा पर सेकंड यूएस कैवेलरी रेजिमेंट की कमान में तैनात किया गया था ताकि अपाचे के हमले से बचने वालों की रक्षा की जा सके। यॉर्क ने अभी अपाचे के नेता को पकड़ा और अपाचे मैक्सिको को पीछे करने से बचने के लिए शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिमेंट सैनिकों की गंभीर कमी से जूझ रही है। अमेरिका गृहयुद्ध के शेनाडो वैली अभियान के दौरान अपने कमांडर ऑफिसर के आदेश पर दक्षिण में अपनी पत्नी के परिवार के बागानों में आग लगाने के बाद यॉर्क 15 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है। यॉर्क का बेटा ट्रूपर सेफ्रन सेफ यॉर्क रेजिमेंट में भेजा गया 18 रंगरूटों में से एक है। गणित में फेल होने और वेस्ट पॉइंट से बाहर आने के बाद वह तुरंत सेना में एक निजी रूप में भर्ती हो गया और अपने पिता के साथ एक बैठक में यॉर्क ने उन्हें सूचित किया कि उसने ऐसा क्रूर जीवन शैली चुनी है जिसमें उसे कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा। सेफ ने घोषणा की कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता। किसी भी परीक्षण या मुकदमे में गुजरने की अपनी इच्छा के माध्यम से जेफ डेविस टायरी और डैनियल सेंटिबून से मित्रता करता है। टायरी एक व्यक्ति की हत्या के लिए कानून से भाग रहा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के बाद तक मुकदमे में जाने का इंतजार करना चाहता है। यॉर्क की अलग रह रही पत्नी कैथरीन नाबालिग सेफ को भर्ती से बाहर निकालने के लिए अप्रत्याशित रूप से आती है। अपनी मां के साथ टकराव में सेफ उसे सेना से बाहर निकालने के लिए उसे प्रयास को अस्वीकार कर देती है। अपने बेटे के भविष्य को लेकर संघर्ष में वह रोमांस फिर से जाग उठता है जो कभी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। एक रात अपाचे किले पर हमला करते हैं। उनमें से कई जागृत सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन वह अपने नेता को मुक्त कराने अभिनय किया है। यह फोर्ड की कैवेलरी ट्रिलॉजी की तीसरी किस्त है जो आरके पिक्चर्स रिलीज के बाद फोर्ट अपाचे 1948 और सी वॉर ए येलो रिबन 1949 वैन ने तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। फोर्ट अपाचे में कैप्टन कीबे यॉर्क के रूप में, फिर सी वॉर ए येलो रिबन और कैप्टन नॉर्थन ब्रिटिश के रूप में, और अंत में रियो ग्रांडे में पदोन्नति लेफ्टिनेंट कर्नल कीबे यॉर्क के रूप में है। रियो ग्रांडे के सहायक कलाकारों के मेबन जॉनसन, क्लाउड जर्मन जूनियर, हैरी कैरी जूनियर, चिली विल्स, जैक कैरोल्स नाइस, विक्टर मैककॉलरिन,
ग्रैंड विजन। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का जॉन फरावर्ड, पटकथा जेम्स केविन मैकगिनीज पर आधारित है। मिशन विद नो रिकॉर्ड 1947 की कहानी सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर पिल्ला द्वारा उत्पादित है। श्रेय नहीं दिया गया। मॉरिस सी कपूर, जॉन फोर्ड, अभिनेता हैं जॉन वैन, मॉरिन ओहारा। छायांकन है पॉट गिलोनन द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है विक्टर यंग ने। उत्पादन कंपनी रिपब्लिक पिक्चर्स, अगारसी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। रिपब्लिक पिक्चर्स। इस मूवी को 15 नवंबर 1950 को रिलीज किया गया और यह 105 मिनट लंबी काफ़ी लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है और अंग्रेजी भाषा की है। बात करते हैं इस फिल्म में न्यूयॉर्क, टेक्सास और मैक्सिको की सीमा पर एक घुड़सवार सेना रेजिमेंट का नेतृत्व करता है। वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जेफ से अलग था। जेफ हाल ही में वेस्ट पॉइंट से बाहर हो गया है और सेना के एक निजी के रूप में भर्ती हुआ है। यह यॉर्क की कमान में आता है जहां यॉर्क उसे विशेष उपचार नहीं देने का वादा करता। कैथरीन जल्द ही किले में पहुंचता है और जेफ को सैन्य स्कूल में वापस लाने की असफल कोशिश करती है। जैसे ही कैथरीन और यॉर्क अपने बेटे से निपटते हैं तो उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच अपाचे किले पर हमले कर रहे हैं और मैक्सिको में शरण ले रहे हैं ताकि यॉर्क की रेजिमेंट उनके खिलाफ जवानी कार्रवाई न कर सके। किले की महिला और बच्चों पर हमले के बाद जहां बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, यॉर्क अपाचे हमलावरों का पीछा करते हुए मैक्सिको में घुस जाता है और अपने जनरल की अनुमति से उनके गांवों पर छापा मारता है। वह अपहृत बच्चों को बचाता है और कैथरीन के पास वापस आता है जो किले में सैन्य पत्नी की भूमिकाओं में है। हालांकि मुख्य रूप से फोर्ड एक और वेस्टर्न निर्देशन करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके स्टूडियो ने उन्हें द क्वाइट मैन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि उन्होंने रियो ग्रांडे का निर्देशन नहीं किया। पटकथा जेम्स वार्नर फिल्म बेला की एक लघु कहानी पर आधारित है जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थी। फिल्म को यूटा के मैन्यूमेंट वैली में केवल 32 दिनों में शूट किया गया था। रिलीज के बाद इसने मामूली लाभ कमाया। समीक्षाओं ने संगत और एक्शन की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि विषय बहुत पुराने थे। बादी समीक्षाओं में शूटिंग स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन उसकी प्रभावकारिता को लेकर मिश्रित राय थी कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उस हताशा का अनुमान लगाने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो अमेरिकी सेना वियतनाम युद्ध में अनुभव करेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करना बेला और पटकथा लेखक जेम्स केविन मैकगिनीज की रूढ़िवादी राजनीति के ऊपर प्रतिबिंबित करता मूल अमेरिका के एक तरफा चित्रण के विपरीत एक अलग थलग बड़े जोड़े और